हाय। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अच्छा चल रहा होगा सब। तो दो चीज़ों के लिए मैं बीच में टपका हूँ। एक तो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो आप मेरी वीडियो पे इतना प्यार दे रहे हो, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतनी वैल्यू दे रहे हो। और आपके कमेंट्स में लगता है दिखता है कि हाउ मच आप लोग कितना वेट करते हो मेरी वीडियो का, और कितना आप लोग सपोर्ट करते हो मुझे। ऑल्दो हम बहुत एक छोटी कम्युनिटी है, लेकिन ठीक है, हम खुश हैं उसमें, हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट ये है मेरे दोस्तों, कि जो भी आप ये वीडियो अभी देखेंगे, जो फ़ोन कॉन्वर्सेशन आप देखेंगे, प्लीज़ उस पर आप इंश्योर करो अपन सब मिलके इस वीडियो पे अगर कम से कम 50 लाइक्स तक हम पहुँचे और पूरी हम वीडियो देखें। उसका रीज़न है क्योंकि हम जैसे ही इस वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक्स के बटन ज़्यादा दबाएंगे, तो एक प्रोबेबिलिटी ये है कि वीडियो की जो रीच होगी वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो उससे मुझे थोड़ा एक बेटर विसिनिटी तक पहुंचने का मुझे मौका मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। हेलो। हेलो। गुड हाँ जी। मॉर्निंग भाई, कैसा है? गुड मॉर्निंग सर। बस ठीक ही है। कहाँ से रहने वाले हो आप? कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर हरियाणा से हूँ। और क्या करते हो आप? मैं सर प्राइवेट जॉब करता हूँ। 15,000 ओके। रुपये सैलरी है मेरी। कितनी? 15,000 रुपये। ओके, काफी कम है यार। क्या मतलब क्या जॉब करते हो आप? मैं बस प्राइवेट जॉब में एक हेल्पर हूँ। समझ गया, समझ गया। ठीक है। और क्या एज है आपकी? मेरी सर 27 साल। 28 हो गई है, 28। ठीक है। और तुमने क्या किया पढ़ाई में? ग्रेजुएशन में क्या किया है? मैंने बीए कर रखी है। बीए कर लिया? हाँ। और अभी मतलब कुछ और कर रहे हो, एमए वगैरह या कुछ नहीं, वो? कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, कुछ नहीं कर रहा हूँ। फादर साहब 2016 में पूरे हो गए थे। उसके बाद घर की जिम्मेवारी आ गई। फिर पता नहीं कहाँ से मैं सन 2024 में गेम के चक्कर में पड़ गया। पहले मैं अपना गवा चुका हूँ बहुत पैसा, मेरे को याद भी नहीं है। अपना गोल्ड गोल्ड मेरे पास 1 तोला था, वो चला गया। पीएफ सारा खत्म हो गया मेरा। गोल्ड किसका था, मदर का? मेरा अपना था, अपना लिया अच्छा, खुद शादी का के। लिया हुआ। शादी के लिए इकट्ठा किया था कि शादी करूंगा। अरे यार। शादी के लिए किया था। और अभी ये शुक्रवार से, आज क्या वार है, वीरवार। नहीं, आज आज है। शुक्र, आज है बुधवार। बुधवार, नहीं वीरवार आज। वीरवार क्या होता, थर्सडे? हाँ। तो अच्छा। ये शुक्रवार शुक्रवार से मैंने दोबारा स्टार्ट किया। बस सारा लोन खत्म कर दिया था पहले मैंने। फिर तो सारा रिकवर भी हो गया था, दोबारा ही चक्कर में पड़ गया। और मैं शुक्रवार से अब तक 4 लाख रुपए हार गया। और वो इन भी सारा। इसमें 4-5 दिनों में ही? हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे एक बात बता यार, जब तेरे को इतना लॉस हुआ, इतनी तेरी उधारी चली, सब कुछ था, गोल्ड अपना बिक गया कर गया, और चलो किसी भी कारण से अगर तुमने वो कवर भी कर लिया, तो वापस हाँ, खेलने का क्या पॉइंट बन रहा था? मतलब तेरे को तो फिर भी एक मौका मिल गया था, जो हम जैसे लोगों को तो मिला ही नहीं कभी कवर करने का, वो तेरे को मिल गया। तो वापस क्यों खेला तूने यार? तो वही तो समझ नहीं आया। मतलब लोन कवर हो गया था मेरा, मैंने सोचा चलो यार 75,000 भाई साहब के देने हैं एक, तो वो भी निकाल लेता हूँ उसके चक्कर में। समझ और नहीं आ रहा सर क्या करूं। मतलब कि मेरा, जैसे कि सारा लोन ना मेरे से रैपिड 112, लोन 112, ब्रांच क्रेड भी, हम्म। और छोटी छोटी एप्लीकेशन जो जितना देती गई, कोई 10,000, कोई 8,000, 15,000, लेता गया खेलता गया। क्रेडिट कार्ड दोनों खाली करती है, एक्सिस का, आरबीएल का, हम्म। आदित्य बिरला फाइनेंस ने नहीं दिया नहीं, एक नाम वाम लाख वो मत ले, भी। नाम वाम रहने दे, छोड़। तो मतलब एक बात मुझे बता, जब तूने ये पैसे कमाए थे अभी 10 दिन पहले करीब, जो भी, नहीं ये पैसे हम्म। कमाए कब थे? जो तू बोला ना कि मैंने लोन वोन कवर कर दिया था बीच में, वो कमाए कितने टाइम में थे? वो मैंने 1 हफ्ते में थोड़े थोड़े करके रिकवर किए थे। और कौन सा गेम खेलते हो तुम? कैसीनो ही मैं खेलते हो? अवेटर ओनली। अरे यार। ठीक है, तो मेरी बात सुन, जब वो कमा लिए थे तो तुझे लोन सेटल कर दिया था तूने, या वो पैसा नहीं सेटल करा था, बस कमाए थे? नहीं, लोन भर भर दिया था मैंने, भर के दोबारा ले लिया। हम्म। तो लोन एक बार तो सारा सेटल कर दिया था अपन ने, लेकिन अपन वापस से जब हारे तो अपन ने वापस से लोन ले लिया चुकाने हाँ, के लिए। वापस से ले लिया, शनिवार से दोबारा ले लिया। वही 3-4 जगहों से थोड़ा बहुत, जैसे जितना मिला, जैसे जितना मिला। हाँ, जहाँ से जितना मिला उतना लेता गया, कार्ड से लेता गया। तो यार एक बात तू समझ, अगर तेरे को थोड़ी समझ में नहीं आई तो मैं बताता हूँ तेरे को। वो ये है बोलो। मेरे भाई, कि है ना, जैसे क्या होता है इसमें,
आदमी क्या करता है, थोड़े हद तक तो पहले खेलेगा, ठीक है जी, थोड़ा हद तक पूरा खेलेगा क्योंकि उसको जीत दिख रही होगी उसकी कि यार मैं जीत रहा हूँ, कर रहा हूँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब फिर हाँ क्या होता है, एक टाइम तक तो वो जीतता भी है क्योंकि एडिक्शन कैसे लगेगा, साइकोलॉजी ऐसी तो होती है इसकी। एडिक्शन कैसे लगेगा आदमी को, आदत कैसे लगाए इस चीज की, तो एक बार तो चीज जिताएगी आपको, है ना। हाँ तो तूने जीता करा, चलो ठीक है, उसके बाद अब आदमी क्या करता है, हारना चालू करता है। तो फिर उसकी क्या होती है, ईगो हर्ट हो जाती है कि यार मैं कैसे हार गया यार, मैं तो जीत रहा था ना, मेरे को तो खेलना आता है, मैं तो जीत सकता हूँ यार, मैं तो जीत जाऊंगा यार, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है भाई। अब क्या हाँ होता है, सर। जो सबसे ज्यादा विनाशकारी चीज जो आदमी के जीवन में आती है वो होती है रिकवरी। अरे यार हार गया यार, लग गए यार, रिकवर करना है मेरे को, रिकवर करना है। तो आदमी क्या करता है, वो रिकवर करने की आड़ के अंदर ज्यादा खेलता है कि भाई मैं रिकवर करूंगा यार, मैं निकालूंगा निकालूंगा। उसके केस में मुझे ऐसा लगता है कि जो 1% लोग होते हैं ना, 100 में से एक जना जो हम्म इसमें सक्सेसफुल हो पाता है, वो होता है 100 में से एक जना, जो कि तू है इधर अपने सिनेरियो में। क्योंकि मैंने हम्म जितने मैंने ना मेरे भाई, मेरी वीडियोस मैंने 90 वीडियो अपलोड कर ली मेरे चैनल पे। 90 में से मोटा मोटी मुझे लगता है शायद 40 तो फोन कॉन्वर्सेशन होगी, 40 में से तू पहला बंदा है जिसने अपना हम्म लॉस रिकवर करा है एक बार। लेकिन क्या होता है, आदमी पता रिकवर क्यों करता है, इस परसेप्शन से कि यार मैं रिकवर कर लूंगा ना तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं, पक्का रुक जाऊंगा, फिर मैंने छोड़ दूंगा। मैं हाँ मैंने ना सारा रिकवर नहीं किया था, सिर्फ अपना जो लोन था वो रिकवर कर लिया, जो मेरे पर्सनल सेविंग गई थी, गोल्ड गया था, भाई पीएफ गया था वो। एक बार कुछ तो रिकवरी हुई ना, मैं बताऊं तेरे को। हाँ। जैसे मान ले मैं अपने प्रोस्पेक्टर से बात करूं तो मेरी अगर केवल लाइबिलिटी लाइबिलिटी अगर कवर हो जाएगी ना, तो हम्म मैं लॉस तो ध्यान ही नहीं दूंगा। तो मैं तो सोचूंगा चलो बहुत काम हो गया मेरा, बढ़िया काम हो गया, चलो ठीक है ठीक है। तो भाई पता है क्या होता है, जो लोग इस आड़ में ये सोचते हैं ना कि रिकवर कर लूंगा तब मैं छोड़ दूंगा तब रुक जाऊंगा, उनके लिए तो एग्जाम्पल है कि भाई रिकवर करने के बाद में आदमी नहीं रुकता, वो रुक ही नहीं पाएगा, उसे चुल मचेगी यार मैं भी खेलूं और खेलूं यार और जीत खेलूं। जीत जीत के बाद कभी नहीं रुक सकता। जीत के बाद रुक ही नहीं सकता यार। तो मेरे भाई तू जब मुझे एक बात बता, अभी फादर साहब आपके मेरे है नहीं, किस्सा हो आप गया। कितने भाई बहन हो? दो दो भाई एक बहन थी, बहन की शादी कर दी। आप बड़े हो छोटे हो? मैं बड़ा हूँ। छोटा भाई क्या करता है अपना? छोटा भाई तो आईटीआई करता था, अब जाके अप्रेंटिस कर रहा है इधर। उसकी जॉब लग गई? नहीं, अभी कहाँ लगी। और अपनी मम्मी क्या करती है, भाई, माता जी? मम्मी तो हाउस वाइफ है। तो इसका मतलब मोटा मोटी घर का जो सोल अर्नर है वो तू हाँ जी सर। है ना। और देख मैं तुझे एक बात बोलता हूँ भाई, मैं तेरे एक से बड़ा हफ्ते से हूँ। एक हफ्ते से ड्यूटी भी नहीं गया मैं तो। तो ये तो तू तो और पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है अपने। तेरे को तो देख एक चीज समझना, मेरी किसी हम्म बात का बुरा मत मानना, है ना, क्योंकि मैं हम्म, जो हूँ ना, मैं भाई मैं तेरे को एकदम तेरे रियल सेल्फ से बात कराऊंगा। मतलब मैं ऐसे बात हाँ करूंगा एज बिल्कुल इफ यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, तो तेरे मन में बात कर रहा है। तो मैं ऐसे भाषा बिल्कुल। का ना लिहाज रखता ना क्या बोलना है उसका लिहाज रखता। तो मेरी बात हम्म सुन, देख भाई 15,000 रुपये होते हैं ना, 15,000 हम्म, रुपये कुछ नहीं होते आज की तारीख में, तू भी मानता है बात? बिल्कुल मानता सर, कुछ नहीं है ना? होते। हाँ। उसके बाद भी अपन 4-4 लाख जैसा जुआ, तो 15,000 का मतलब समझ रहा है, मोटा मोटी तूने 2.5 साल जो है फालतू नौकरी करी है। मतलब केवल हम्म 2.5 साल की जो तेरी नौकरी में तूने पैसा कमाया वो तूने एक हफ्ते में गवा दिया, हाँ। ठीक है। और सिंस अभी अपने फादर साहब नहीं है, तो हम्म आपको यहाँ पे स्टैंड लेने की जरूरत है घर के लिए कि भाई मैं जो हूँ, मैं कैसे हम्म घर की सिचुएशन सुधारूं, मैं कैसे इस चीज को बनाऊं, क्या चलो बड़ा आदमी नहीं रहा तो मेरे को ना चाहते हुए भी इस कम एज के अंदर अगर मुझे वो सारा सामान देखना है, मुझे घर परिवार संभालना है, तो मैं अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करूं, अपने आप को इतना बेटर कैसे बनाऊं कि आज मैं 15 पे हूँ, मैं 27 पे जाऊं, फिर 36 पे जाऊं, 42 पे आऊं, ऐसे करके। अपन क्या कर रहे हैं मेरे भाई, तिनका 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 करके अपन ने चीजें खरीदी। तू सोच जो गोल्ड तूने बेचा आज के टाइम पे उसका क्या भाव हाँ। होता है यार, है ना। कितना अभी ये तेजी चल रही है, 1 लाख सारी चीजें से हो रही ऊपर है। है। बस बेचना पड़ रहा है ना, क्यों बेचना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी आदत हम्म, खराब है। अभी हाँ क्या सर। पड़ रही थी तेरे को कि यार तेरे ये अपन वो हवाई जहाज उड़ा रहा है कर रहा है इनसे। तो मेरे भाई तू एक चीज समझ, मेरी एक बात सुन, मुझे पता है तेरा दुख बड़ा लग रहा है क्योंकि चलो नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक चीज समझ, प्रैक्टिकली सोच, हम्म क्योंकि क्या है, अगर तूने आईटी में पैसा डाल लिया तो तू नहीं सोच हम्म, पाएगा ढंग से, तो तेरा दिमाग ही काम नहीं सही। करेगा। अरे सही कह रहे हो सर, कंट्रोल। जब आईडी में पैसा होता है कंट्रोल नहीं होता फिर। हाँ आदमी वो खुद होता ही नहीं है, जो अपन जिससे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है, कोई मेरे से बात कर रहा हो तो वो फिर मैं भी नहीं हूँगा। अपन में से जो भी लोग हैं उन सबके कॉमन सिम्टम्स से तू ध्यान देना कभी। सब ये बोलते रहे सर कंट्रोल नहीं हो रहा, सब ये बोलते रहे यार सर कैसे करूँ क्या करूँ, मैं जब डालता हूँ पैसा दिमाग में ही नहीं लगता, चीजें ही नहीं लगती, समझ ही नहीं आती चीजें। तो मुझे एक चीज समझा, तू मुझे बता, तू एक बार बता, तू हाँ। उस एविएटर उड़ा उड़ा के तेरा घर चला लेगा क्या?
खुद सोच। नहीं सर, कभी नहीं चला पाऊंगा मैं। सब वही तो कह रहा हूँ, मैं बहुत पछता रहा हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने अपनी लाइफ कहाँ से कहाँ भाई तक और मैं धकेल तुझे दी। बताऊं, 15,000 में कुछ नहीं होता है। आज तुम शादी के लिए नहीं। तुमने इकट्ठा करा, कल को तुम्हारा बच्चा बच्चा होगा, तुम उसकी स्कूल की फीस के वो सुनोगे ना दाम, क्या फीसें हो गई हैं आजकल। चूतिया से चूतिया स्कूलों की। तेरी फटके हाथ में आ जाएगी भाई, केवल मैं कैसे करूंगा। तेरे को अगर डर मैं सर लग वही रहा है, तेरे को सोच रहा टेंशन हूँ। हो रहा है, तो खुद पे ध्यान देना। बीए तूने कर क्या रखा है, तू ग्रेजुएट आदमी, यू आर एलिजिबल टू फाइट कंपटीशन एग्जाम्स। उसकी तैयारी कर। ठीक है, और उसके अलावा चल, अगर तू सोचता है कि सर मैं पढ़ाई लिखाई में कभी इतना अच्छा नहीं था, अगर है तैसा है, तो नहीं भाई हूँ सर, पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा। नहीं था ना, ना। कोई बात नहीं। एटलीस्ट तेरे पास ना एक चीज है जो चाहिए होती है हर नौकरी में आदमी को बैठने के लिए, वो है ग्रेजुएशन। हम्म। अगर आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, तो स्टार्ट सीकिंग सम अदर जॉब ना। तुझे पता है, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ, और मैंने लिटरली, और मेरे फादर भी बैंकिंग में है। मैंने लिटरली, अच्छा। जब मैं छोटा था ना, तो मैंने फादर से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये सवाल पूछा करता था बचपन में कि हम्म। पापा जी, आप किसी को जानते हो क्या जो चपड़ासी था और आज वो बैंक में लग गया आपके? तो उन्होंने बोला मैं हम्म। बहुत जनों को जानता हूँ। लोगों हम्म। ने चपड़ासी का काम करते 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 पढ़ाई करी, सेम बैंक हम्म। के अंदर वो क्लर्क लगे, सेम बैंक के अंदर वो फिर धीरे 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 प्रोबेशनरी ऑफिसर, डेप्यूटी मैनेजर, यहाँ तक गए हैं वो लोग। तो क्या होता है, अगर आप फोकस्ड आदमी हो अपने लाइफ में, अपने करियर में, और अगर आप चीजें, आप सही में एक स्टेडी ग्रोथ लेना चाहते हो ना, तो आपको हम्म। टाइम थोड़ा सा लगता है। ऑब्वियसली वो एविएटर की तरह आपको फटाफट रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन वो हम्म। आपको एविएटर की तरह फटाफट बर्बाद भी नहीं करता, बर्बाद तो बिल्कुल भी नहीं करता। वो तो है ही सर। तुम दो भाई हो, भाई का तुझे देखना, देख भाई की शादी का भी खर्चा तो उठाएगा ही ना। ऐसा हाँ। थोड़ी कि मेरे को खुद से मतलब है, नहीं ना। हम्म। कल को वाइफ आएगी, उसका भी खर्चा उठाएगा। ठीक है, कल को माता जी अपनी बुजुर्ग होंगी, उनका भी अपन को देखना है, सब कुछ देखना है। बुजुर्ग क्योंकि भी है, तेरे, माता तो मेरी भी। क्योंकि माता पिता ने तेरा देखा है, तो तुझे उनका देखना है भाई, ये तो नियम है। मानता है इस बात में, कोई दो राय है नहीं है? मानता हूँ मैं तो सर। मन में तेरे आना ही नहीं चाहिए कि साहब मैं क्यों खेल रहा हूँ। तेरा भाई तू बहुत लकी था, मैं सही बता रहा हूँ। ऐसा कल को ऐसा भगवान किसी पे मेहरबान होता है ना, तो उन्होंने हाथ तेरे पे रखा था कि चलो रे यार, ये परेशान चल रहा है, बेंचो इसकी उधारी रुक, इसकी उधारी एक बार खत्म करता हूँ, मैं इसकी लाइबिलिटी निकालता हूँ। तूने क्या करा? वापस से चलो भाई, तू तो वापस तेरा शैतानी रूप दिखा दिया। चलो भाई वही एक तो बार कह रहा हूँ, उधारी। भगवान ने मेहरबानी तो की थी मेरे ऊपर। हाँ। तो उन्होंने तूने, मौका भी दिया था निकलने का मेरे को। तो अब एक चीज समझ जा मेरे भाई, जो लोग, जिनको मौका नहीं मिलता, वो इसकी आड़ में रहते हैं कि एक बार कवर हो जाए, मैं छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। तू जीता हाँ। जाता है एग्जाम्पल लेके, बहन एक बार कवर भी हो जाएगा ना, तुम नहीं छोड़ सकते हो। क्योंकि ये जाल ही ऐसा है, ट्रैप ही ऐसा है। आप कवर के सही लिए ही सही, लेकिन अगर आपने गलती से भी इसमें जीत लिया ना, आप जीत हम्म। के नहीं छोड़ सकते, आपको हार के ही छोड़ना पड़ेगा। वही तो सर है, पता नहीं चक्कर सर। मुझे टेंशन ये नहीं, टेंशन तो हो रही है इस चीज की, चलो कि मैंने क्या किया ये वो। अब मेरे को ये टेंशन हो रही है, अगले महीने मेरे को 1 लाख रुपए पे करना है कम से कम। ये जो छोटी छोटी एप्लीकेशन से लिया हुआ है, 15,000, 1 लाख दस कैसे पे हजार करना है? वो तो ईएमआई तो कम आएगी ना। नहीं, ईएमआई वाले नहीं है, ये एक एक महीने के लोन है सारे। जो 1 लाख रुपए तक है, तो एक एक महीने के हैं। एक 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 महीने के लाख हैं? एक एक महीने के हैं जो 1 लाख रुपए, एक लाख रुपए जो 15-15 हजार रुपए हैं। ठीक है, ये और तो तू एक मुझे एक एक बता, तू 7 दिन से तू नौकरी नहीं जा रहा, तेरे को कल कोई लात मार के निकाल देंगे, फिर क्या करेगा? वही तो नहीं समझ में आ रहा अरे ऐसे मत कर यार, है। कैसी बातें कर टेंशन रहा है में यार। टेंशन में टेंशन नहीं। में 1 हफ्ता हो गया, ड्यूटी भी नहीं जा रहा हूँ। हाँ तो मेरे भाई घर पे रह के क्या कर लेगा? वही टेंशन में पड़ा रहता हूँ बस घर पे। नहीं नहीं नहीं, देख मेरी बात सुन, ये सारी चीजें जो है ना मेरे भाई, ये आपको मानसिक बीमार कर देंगी। ठीक है, और हो ही गया होगा मेरे को लगता है, जितना स्ट्रेस तू ले रहा है। तो बात ऐसी है, ये जो डिसीजन तू ले रहा है कि मैं साहब नौकरी नहीं जाऊंगा, मैं बैठा बैठा सोचता रहूंगा करता रहूंगा, उससे 15 चीजें जो दिमाग में आएंगी वो सारी उल्टी होंगी, एक भी सही चीज दिमाग में नहीं आएंगी। ठीक हम्म। है, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, शायद कितने बज रहे हैं, 7 बजने सात वाले हैं। बजने वाले हैं। क्या टाइम है हाँ। तेरी ड्यूटी का? मेरी ड्यूटी का 8 बजे का टाइम है। 8 बजे का टाइम है, तो आज तू नौकरी जा, मेरे कहने से। हम्म। नौकरी जा, फ्रेश माइंड से काम कर, देख सबके सारे रास्ते खुलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हम्म। ऊपर वाले ने तेरे को एक मौका दिया था कवर करने का और तुझसे फेल हो गया, तो इस चीज से सीख बांध लेना कि अगली बार क्या होगा। अगर अगली बार इनकेस मौका मिला तो भी फेल होगा, नहीं रोक पाएगा खुद को, वापस खर्चा कर लेगा। ये तो हुआ 50% संभावना, 50% भी नहीं बोल रहा मैं, तो कम मान के चल रहा हूँ। हाँ हाँ। क्योंकि एक बार अपन ने जीत का स्वाद चख लिया, मेजर चांस क्या होंगे, कवर खेलने के लिए खेलेगा, वापस घलेगा मेरे भाई, है ना? वो समझ रहा तो है है मेरी ही बात? सर। हाँ। तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो देख घंटी भी बज गई, पीछे से आवाज आई घंटी की। हाँ सर, आई। हाँ तो भैया भगवान ने एक तेरे को बोला है, फ्रेश स्टार्ट कर मेरे भाई।
चीजें जो है छोड़, नौकरी इसलिए जा। देख क्या होता है, आय का एक ही स्रोत है आपके पास, उसको अब ग्रांटेड मत लो, ठीक है। अपन ने हम्म, पैसों को ग्रांटेड कब लिया, जब अपन ने पैसों को लगाया जुए में, लक्ष्मी माता को अपन ने लिया जुए में लगा के, अपन हम्म, ने समझ लिया कि साहब ये चीजें अपन ने गलत कर ली। तो एटलीस्ट जहां से आपको 30 तारीख को घर चलाने के लिए पैसा मिल रहा है वहां से तो ले। और तू तू क्या बोला है वहां पे, क्यों छुट्टी पे है, तबीयत खराब है? तबीयत खराब है वो यही बोल रखा है। हाँ तो वही, वो तेरे चढ़ जाएंगे लोग। और क्या होता है, ये आदमी की मेंटेलिटी होती है, जो जितना छोटा आदमी होता है ना, बड़ा आदमी हाँ, उसको उतना आदी होता है। ऑफिस में, ये कॉर्पोरेट तो है कल्चर सर, में, मानता है ना। ये तो है सर। तो अगर तेरा बॉस नीच टाइप का, वो पता है क्या सोचेगा, वो एक हम्म, बहाना ढूंढेगा, कर यार 7 दिन हो गए ना, इसको निकालता हूँ। तेरे हम्म, सुपरवाइजर को फोन करेगा, भैया दूसरा बंदा दो, तो टाइम से ही नहीं आता यार, मेरे को नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो क्या होता है, गरीब हम्म, आदमी मर जाता है इसमें यार। सही बात है सर। सर ये बताइए, ये बताओ मेरे को लोन का क्या करना चाहिए, जो लोन है इतने सारे, ये कैसे भरूं मैं, तो मैनेज कैसे करूं? एक्सिस बैंक का भी है, आरबीएल बैंक, और क्रेड भी ब्रांच, छोटी छोटी तुझे एप्लीकेशन तेरे है उसमें। तुझे तुझे एक बार बता कि तुम्हारी सेविंग कितनी है? सेविंग वेविंग कुछ नहीं है, सब खत्म है। तो जीरो है? जीरो है। तो फिर तू एक काम कर मेरे भाई, या तो तेरी माता जी से पैसे ले एक बार। माता जी के पास भी कहाँ से पैसे आएंगे? क्यों, फादर के कुछ ना कुछ सेविंग वगैरह पड़ी होगी ना। सब सब बहन की शादी में लगा दिए थे कुछ 2020 भी नहीं में। पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। ना, कुछ नहीं पड़ा। और मम्मी की अब जानता हूँ मैं कंडीशन ना, घर की। तेरा सिविल कितना है? सिविल, हाँ। सिविल तो अभी तो ठीक ही था, अब शायद खराब हो गया होगा। अब नहीं भरूंगा तो खराब हो नहीं, जाएगा। अभी अभी तक ऐसा थोड़ी है कि अभी तक नहीं भरा। तो नहीं अभी तक अभी, तो भरता है ना सारा। अभी तक तो सारा बढ़ता आया मैं पहले। तो मेरी बात सुन, तेरा सैलरी अकाउंट, मतलब जिस बैंक में, बैंक का नाम मत लेना, जिस भी बैंक में हम्म, तेरा सैलरी अकाउंट है, उसके अंदर हाँ, वो है ना, क्या बोलते हैं कि तनख्वाह आ रही है ना, कैश थोड़ी मिलता है तेरे को तनख्वाह में। नहीं तनख्वाह अकाउंट क्रेडिट में होती है आती ना, है। अकाउंट में होती है ना, बस हाँ बहुत बढ़िया अकाउंट बात में है। आती है। हम्म, तो मेरी बात समझ, में कुछ एक चीज समझा रहा हूँ तेरे को, थोड़े प्रोफेशनल टर्म्स है लेकिन समझना हम्म, मैं क्या कहना चाह रहा हम्म, हूँ। हम्म, क्या होता है, कोई भी बैंक अगर किसी कंपनी से टाई अप करता है, जैसे मान ले तुम्हारी जो ये हेल्पर वाली जो कंपनी का नाम है, जिसमें हम्म, जिसके थ्रू तू लगा हुआ है, तो हम्म। उसका क्या, एक कंपनी कोड जनरेट होता है बैंक के साथ, उसको बोलते हैं अच्छा। कंपनी कोड। सपोज कर मैं बैंक हूँ, एग्जाम्पल के तौर हम्म, पे, और तू हम्म, एक कंपनी का मालिक है। उस कंपनी में क्या हो रखा है, बहुत हम्म। सारे वर्कर्स जो हैं, वो बहुत सारे बैंकों के अंदर या बैंक बहुत सारी कंपनियों के अंदर तुम रिक्रूट करते हो, ताकि हेल्पर वाला काम हम दूसरी दूसरी कंपनियों में दे सके, ठीक है। तो तू मेरे ठीक पास है। आएगा कि साहब मेरे पास हम्म, 200-300 हेल्पर पड़े हैं, वो अलग अलग हम्म। कंपनियों में जाते हैं, अपना काम करते हैं, मैं उन सबके सैलरी अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ आपके साथ। मैं क्या ठीक बोलूंगा, है। साहब ठीक है, मैं ना आपकी कंपनी कोड मेरे बैंक में जनरेट कर देता हूँ, हम्म, आप इनका सैलरी अकाउंट मेरे साथ खुलवा लो। तो अब क्या होगा, जो तेरे को जो बेनिफिट्स मिलेंगे ना मेरे भाई, वो सैलरी हम्म, अकाउंट, एक सैलरी कस्टमर के मिलेंगे। अब सैलरी कस्टमर में क्या होता है, तीन हम्म, चार चीजें आती हैं। क्या होता है, जैसे हम्म, आपका खाता जीरो बैलेंस हो गया, आपको हम्म, लोन की एप्लीकेशन मिल गई, आपको हम्म। डेबिट कार्ड जो है उसका आपका चार्ज नहीं लगेगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो तुझे क्या नहीं करना पड़ेगा। हमारे हम्म। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारे यहाँ तो सबके अलग अलग अकाउंट है, सबने अपने अलग अलग खोल के, उल्टा जो छोटी सी फैक्ट्री ज्यादा बड़ी नहीं है, उन्होंने अलग अलग बैंक के अकाउंट, किसी ने किसी का दे रखा है, किसी ने तो किसी का मतलब दे कुल मिला के रखा तुम्हारे सैलरी अकाउंट नहीं खुले, तुम्हारे सबके सेविंग खाते खुले हुए हैं, उसमें सैलरी आ रही है, ऐसा? है। हाँ 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 ऐसा है? सर, बिल्कुल 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 समझे, हाँ जी, सही समझे, तो फिर बिल्कुल तो फिर सही। तुझे एक काम यही करना पड़ेगा, जिस खाते में तेरा सेविंग्स अकाउंट है ना, जिस बैंक में तेरा सेविंग्स अकाउंट है, हाँ। उस बैंक में एक बार विजिट कर ले कि साहब मुझे लोन अप्लाई करना है। और मुझे, हम्म, देख क्या होता है, एक चीज समझना, एक बात और बताता हम्म, हूँ। हाँ, क्या होता है कि अगर मान लो मैं लोन लेने जाऊँ, ठीक है, और लोन लेने जाता हूँ, और वो मेरे सिविल के अंदर दिखते हैं आउटस्टैंडिंग लोन मेरे खूब सारे, हाँ, कितने हैं हाँ। क्या है, तो वो मुझे बता देंगे कि साहब आपकी आउटस्टैंडिंग इतनी चल रही है, तो आपकी एलिजिबिलिटी केवल इतनी ही आ रही है, वो ऐसे बताएंगे हम्म, आपको। लेकिन अच्छा। आप है ना, एक क्लॉज होता है उसके अंदर, हम्म, भी पता नहीं, मुझे पर्टिकुलर नाम याद नहीं आ रहा, लोन वालों को पता होता है। हम्म, उसमें ना एक आप रीजन ही देते हो कि यार इस लोन से मैं मेरे हम्म, पर्सनल एक्सपेंसेस तो पूरे करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं इससे पहले मेरे लोन भी चुका दूंगा, जो बचे हुए हैं ना एग्जिस्टिंग लोन। हाँ जी। एग्जिस्टिंग लोन में चुका के जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, उसको मैं हम्म, थोड़ा यूज करूंगा। तो क्या होता है, उस वाले केस के अंदर जो आपकी हम्म, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज दिख रही होती है सिविल में, उसको हाँ। बैंक एक बार किसी का अप्रूवल लेके अपने किसी सुपरवाइजर बंदे का उस चीज को हम्म, दरकिनार कर देता है। सपोज करो मेरे पास 5 लाख की उधारी है, ठीक है। हम्म, मुझे बैंक बोलेगा कि यार तुम्हारे तो पास 5 लाख की ऑलरेडी लोन चल रहे हैं, तो हम तो आपको 1.25 लाख या 2 लाख का ही मतलब लोन दे पाएंगे, या फिर ऐसे बोलेगा साहब मैं आपको लोन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आपके पास एग्जिस्टिंग हम्म, लाइबिलिटीज बहुत है। तो आप उनको बोलोगे सर मैं इस लोन से मेरी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज चुका रहा हूँ,
उसके अलावा जो मेरा रुपया बचेगा ऊपर का, वो मैं थोड़ा यूज कर लूंगा। तो क्या होता है, लोन वाले बंदे के भी टारगेट होते हैं, उसको भी लोन देना ही है ना। बैंक एहसान तो करता नहीं लोन देके, बैंक भी तो ब्याज लेता है आप लोगों से। वो तो है, ये तो ब्याज वो, तो लेता ही है हाँ, बैंक लोन तो देके, वो तो इस एहसान फिर, थोड़ा। हाँ, तो वो तो इस फिराक में ही रहेगा कि कैसे भी हम्म, करके, कुछ भी करके मैं इस बंदे को लोन दे दूं, उनका भी काम हो जाएगा, उनके भी टारगेट पूरे होंगे। तो आप अच्छा। ये कर सकते हैं साहब, मैं मेरी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज पूरी करूंगा और एक बार आप मुझे देख लो तो क्या होगा। अगर वो बैंक वाला इस चीज को अप्रूवल आपका ले लेगा अपने सुपरविजन से, सुपरवाइजर से, हम्म। तो क्या होगा, हम्म। आपकी एग्जिस्टिंग जो इतनी भी लाइबिलिटीज चल रही है उसको चुका के थोड़ा बहुत जो तेरे को पड़ेगा वो तो अपने पास रख लेना, बस का एविएटर मत उड़ाना मेरे भाई। और उससे ये एक रास्ता अपन ये निकाल सकते हैं। तो उसके लिए तो क्या कर, तेरा कितने साल से काम कर रहा है इस जगह? यहाँ मेरे को तो 3 साल हो गया। 3 साल हो गया, और 3 साल से लगातार सैलरी आ रही है उसी बैंक में? हाँ आ रही है आए, हाँ बस। हाँ, तो कभी 10 आती है, कभी 12 आती है, कोई क्योंकि दिक्कत नहीं, कोई दो तीन दिक्कत नहीं, हजार कैश भी देते हैं ना वो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। होता क्या है कि ना हर बैंक मेरा का, ना पहले ही, सुनो, मेरी ना पहले ही लोन चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है 3.5 लाख का। उसी बैंक हाँ। से। नहीं नहीं, एक्सिस बैंक है और दूसरा है। अब मुझे एक बात बताओ, उसमें से कितना तेरा बच रहा है पैसा? उसमें अभी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 2,20,000 है। अभी मैंने, उतना ही बच रहा है? हाँ, 27 तो किस्त। तूने कहाँ से लोन चुकाया हो? तू तो बोल रहा था लोन चुका दिए कवर करके, 4 लाख रुपए कवर करके। नहीं नहीं, वो जो 3.5 लाख का लोन था ना, वो मैंने घर के लिए लिया था। वो अलग चल रहा है ना? वो मैंने घर बनाने के लिए लिया था, प्लाट था ना मेरे पे, घर बनाने के लिए लिया था मैंने वो लोन। बनाया मेरा। घर, वो पैसा मैंने सारा घर में लगाया, जो जो साढ़े हाँ तीन लाख लिया था, वो हाँ, सारा मैंने घर में लगाया सर। ठीक है। हाँ, तो उसको और बोल जो, दे एक बार। अरे, हाँ, जो बाकी लिए लोन, तो वो, देख, मेरे तो को तो उसकी लगता उसकी है, ईएमआई तो उसकी हम्म, ईएमआई तो भर रहा हूँ ना मैं, 8,000 पे उसकी ईएमआई भी भर रहा हूँ। रेगुलर जा रही है वो? वो तो रेगुलर जा रही है अब तक। हाँ, तो ठीक अब है। तक तो रेगुलर जा रही थी। हाँ हाँ, तो उसमें तो डिफॉल्टर नहीं दिख रहा, तो देर इज ए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि तेरे को बैंक दूसरा लोन दे देगा। लेकिन बशर्ते एक चीज ध्यान रखना, उस लोन से तू हम्म। तेरी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज ही खत्म करे। उसका कारण क्या होगा, तेरे 3 4 5 7 जो छोटे मोटे लोन दिख रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। एक तेरे को बड़ा लोन दिख जाएगा, सब तेरा 3.5 लाख वाला अलग दिखेगा, एक तेरे को दूसरा लोन साथ ही साथ दिखता जाएगा, है ना। हाँ। तो उसके लिए तू क्या कर, आज तो तू नौकरी पे जा, जब तेरा लंच टाइम हो, दिन में 1 घंटा फ्री रहता होगा ना लंच टाइम के आसपास? लंच में आधा घंटा फ्री रहता हूँ। आधा घंटा फ्री रहता है, तो आधा घंटा एक बार या तो बैंक चला जा, या फिर तेरे बॉस को बोल दे कि सर लंच के बाद सर मेरे को आधा घंटे का टाइम दो, मुझे बैंक जाके आना, मुझे कुछ काम है। तो बैंक जाके एक वाले बंदे से बात कर, तेरे बैंक वाले से, कि सर मेरे को एक बार पर्सनल लोन के लिए आवेदन दे रहा है, देखो मेरे पास कोई प्री अप्रूव्ड ऑफर आ रहा है क्या? अगर ऑफर आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा हो तो बोल मुझे अप्लाई करना है, मेरी कुछ लाइबिलिटीज है छोटी मोटी, वो मेरे को हम्म। समेटनी है सारी। ये बोलना उनको, ये चीज बताना। अगर वो नहीं भी पूछे तो भी उनको बताना कि सर मेरे 3 4 5 7 एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं, उनको हम्म। मुझे सबको बंद करके एक मेरा लोन लेना है जिसकी मैं किस्त देता रहूं, और एक मेरा जो मेरा मकान के लिए चल रहा था वो तो साइमल्टेनियसली मेरा चले ही जा रहा है, उसकी मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म। ये बात उनको बताएगा ना, तो क्या होता है, देख भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को लोन का शायद ऑफर नहीं आ रहा होगा क्योंकि तेरी तनख्वाह कम है। तो क्या होता है, तो वो फिजिकली अप्लाई कराएंगे तेरा लोन। तेरे से बोलेंगे आपकी 3 महीना की सैलरी स्लिप दो, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट दो, आधार पैन दो, है ना, ये सारी चीजें बोलेंगे स्टेटमेंट करेंगे। तो बैंक की मैं दे दूंगा जो भी मांगेंगे, लेकिन सैलरी स्लिप नहीं मिलती मेरे को। नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, बैंक स्टेटमेंट में सैलरी आती हुई दिख रही है ना, बहुत है। हम्म। और उनको बता देना, उनको ये बात ही बताना, सर मेरे को 3 साल से इसी खाते में क्रेडिट आ रहा है। हम्म। तो थोड़ी वहां पे भी वो बन जाती है, कॉन्फिडेंट बंदा वहां पे भी हो जाता है, चलो ठीक है। अब क्या होगा तेरे को, वो तू बात जब उनको बताएगा ना कि मेरी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज इतनी है, ऑनगोइंग लाइबिलिटीज इतनी है, मैं इनको बंद करके मेरे को बस केवल 2 ही लोन चलाने हैं, तो उनका एक क्लॉज होता है, वो उनको उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। कि क्या होता है, वो एलिजिबिलिटी नहीं कहती कि इतना दो, लेकिन वो हम्म। अप्रूवल लेके बंदा ले लेगा। तो देख, मेरे को ऐसा लगता है तेरे से यहाँ से तू अपनी चीजें जो है वो सुधार सकता है मेरे भाई। लेकिन और इसके अगर, अलावा, इसके अलावा अगर तू कोई और तरीका ढूंढ रहा है ना, तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं दिख रहा मेरे को। इसके अलावा फिर तरीका यही हो सकता है, जैसे मान लो कोई घर परिवार वाला बंदा हो जो आपको बिना हम्म, ब्याज के लंबे टाइम के लिए पैसे दे दे, वो कर दो, या फिर कोई एफडी चल रही हो अपनी तो वो ले लो। क्रेडिट कार्ड कोई चल रहा है, क्रेडिट कार्ड जिससे मतलब क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट कोई कार्ड भी खत्म करे, हाँ, 2 क्रेडिट कार्ड से दोनों खत्म है, जीरो कर दिया उनको भी, अच्छा, लिमिट जीरो कर उनकी। दिया मतलब पूरा ले लिया, पूरा यूज कर लिया? हाँ, उसका पूरा यूज कर लिया मैंने, 60-60 हजार के दो थे, दोनों खत्म कर दिए। अब उनकी भी किस्त देनी है भाई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ईएमआई करा सर। देना उनकी, एक साथ नहीं दे पाएगा उनको, करा दी ना नहीं नहीं, ईएमआई। ये ईएमआई अभी कराई नहीं है सर, ठीक है। तो हम्म, ना मेरी बात सुनो सर, अगर मैं ये सेटलमेंट तो कराना चाहूँ ये सारे लोन,
धीरे धीरे 10-10, 15-15, 20-20% पे, अभी नहीं, धीरे धीरे देके, जैसे कि पैसा थोड़ा इकट्ठा किया, एक का कर दिया, दूसरा का कर दिया। मेरे को सिविल से कोई मतलब नहीं है, देखो सिविल चाहे खराब हो चाहे जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी लोन मिले तो ऐसा कुछ हो सकता है। देख वो कंप्लीटली कंपनी पर डिपेंड करता है। वो ये जो ऑफर होती है ना सेटलमेंट वाला, ये कंपनी ऑफर करती है कस्टमर को। कस्टमर नहीं बोल सकता मुझे सेटलमेंट कराना है। अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई बोलता साहब सेटलमेंट करा दो, और बोलते हाँ ठीक है कर दो। ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी को दिखता है साहब किस्तें नहीं आ रही है, फिर वो फोन करते हैं, परेशान करते हैं, लड़के भेजते हैं घर पे, फिर उसके बाद भी नहीं आती है तो थक हार के फिर सेटलमेंट का ऑफर देते हैं कि साहब इससे मेरे को कुछ ही नहीं आ रहा, अब तो ये डूब गया आदमी, तो अगर इसको मान लो थोड़ा सा ही अगर मैं इससे निकाल पाऊँ तो मेरे लिए वही बहुत है। तो फिर वो वैसे कर लेते था काम। अच्छा, ये चीज है। तो घर पे बंदे भी आते हैं? हाँ क्यों नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, घर पे भी आते हैं, ऑफिस में भी आते हैं। मतलब ऐसा कुछ वो उल्टा पुल्टा तमाशा नहीं करते, लेकिन हाँ होता है, बोला जाता है कि साहब आपका किस्त बच रही है, आप चुका नहीं रहे हो, वो कर नहीं रहे हो। मेरे ऑफिस में आते हैं, एक एम्प्लॉय ने ले रखा है और नहीं चुका रहा वो, तो आते हैं उसके चक्कर में। अच्छा बहुत बार होता है, फिर मैं भी सुनाता हूँ उस लड़के को, क्या हो रहा है तेरे चक्कर में, माहौल खराब हो रहा है ऑफिस का। अच्छा, हाँ गाली तो गलौज करते हैं वो? क्या जी? गाली गलौज भी करते हैं? नहीं 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 नहीं, पागल है क्या, प्रोफेशनल लोग होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, अक्खड़ बोलते हैं, लेकिन गाली गलौज नहीं करते, बदतमीजी नहीं करते, हाथ वाथ नहीं लगाते ऑब्वियसली, लेकिन उनका काम होता है, रिकवरी एजेंट होते हैं बैंक के। तो वो ऑब्वियसली हम्म तुमको ऐसे तो पुचकार के तो बोलेंगे नहीं ना, हाँ बेटा दे रहा है क्या यार, प्लीज दे दे, ऐसा थोड़ी बोलेंगे यार। हम्म स्ट्रिक्टली हम्म बोलेंगे, काम उनका नौकरी है यार, उनके भी टारगेट है। उनको 100 लोन हम्म, दिए जाते हैं कि भाई इनसे जितने जितना पैसे उगाही कर सकते हो उगाही करके लाओ। उनका ये काम देता है हम्म, बैंक वालों का। अच्छा। तू मेरी बात समझ गया मैं तेरे को क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं समझ गया हूँ सर, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई, मैंने ना एक बार HDFC बैंक से बात की थी इस बारे में, पहले ही करी थी। तो पता है क्या कहते हैं HDFC वाले बैंक तू वाले, बैंक का कहते नाम हैं मत ले रे यार, तू वीडियो खराब करेगा मेरी, नाम मत ले कि कंपनियों का। हाँ फिर बता। तो बैंक मेरे को कह रहा था कि आपका ये पहले छोटे छोटे लोन है ना, ये खत्म करो तभी हम कुछ कर सकते हैं, बड़ा जो लोन है हाँ अब मेरी वो बात सुन, आप मेरी करने बात दो। सुन, हाँ। बैंक एक ने मना बार, मना कर दिया था। हाँ तो मना कर दिया था। मेरी बात सुन भाई। अगर वो बैंक मना कर रहा है तो जो जिस बैंक से तेरे 3.5 लाख रुपए चल रहे हैं ना, नाम मत लेना उस बैंक का, उस बैंक हम्म में चला जा। जो तूने 2-3 बैंक दूसरों के नाम लिए, उस बैंक में चला जा। उसके अलावा तुम हम्म, क्या कर सकते हो मेरे भाई, जिस खाते में तुम्हारी तनख्वाह रही है उसमें तुम जा सकते हो, एक बार बैंक के दरवाजे तो खटखटा, जाके तो देख क्या दिक्कत है। क्योंकि क्या होता है, सारे बैंकों में नॉर्म होते हैं, लेकिन जो जिसको करना होता है कर देता है। मैं बताऊं तेरे को, सरकारी हमारे, नहीं सरकारी बैंक तो देगा नहीं। सरकारी नहीं देगा, सरकारी नहीं लेना, तो प्राइवेट से लेना पड़ेगा तेरे को। तो मेरा जो अकाउंट है वो सरकारी बैंक में है, जिसमें सैलरी आती है। हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, लोन की बात अलग चीज पे जा रही है, वो बैंक स्टेटमेंट देख के पता लगा लेगा। अगर तेरे को हम्म सरकारी वाला बैंक नहीं दे रहा तो हम्म, छोड़ दे फिर सरकारी में, ऐसा नहीं कि दूसरे में जाके मिल जाएगा, दूसरा फिर किसी में भी नहीं आना। प्राइवेट में तू एक बार ट्राई कर ले, देख भाई मैंने चीजें है ना, ये मैं चीजों को जानता हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ हमारे ऑफिस के पास में एक चाय वाला है, उसने मुझे कहा था कि मुझे एक MSME लोन ला के दो, आप करा के दो। तो मैं हम्म, और मेरे पुराने बैंक वाला बंदा जो था वो बैठा था, हम दोनों ने बोला चलो मैं ट्राई करता हूँ। और हुआ हाँ क्या, मैंने बोला चल ठीक है तू ले ले यार कोई बात नहीं। वो नहीं हाँ, करा पाया उसको अपने लोन से, उसी लोन को, और उसी लोन को मैंने करा दिया। कल डिसबर्समेंट हो गया उसका। अच्छा। तो क्या होता है, सारे बैंकों के नॉर्म्स सेम नहीं होते हैं। क्या होता है, नियम कानून सबके ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन एफर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन इनिशिएटिव ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कौन ज्यादा और अच्छे से फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर मान ले तेरे को एक बैंक मना कर रहा है, तो दैट डजंट मीन कि ये क्लॉज नहीं है कि मैं लाइबिलिटी पूरा करने के लिए एक लोन लेना चाहता हूँ, आप मुझे लोन दे दो और मैं इसको खत्म कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो अप्रूवल लेके नहीं होता काम। वो हर जगह होता है, कोई आदमी नहीं करता, कोई आदमी कर लेता है। तो बात कर लेके सर, मेरा एक वो कोई जानकार था बैंक में, उसने बताया था कि अगर लोन खत्म करने के लिए लोन लेते हैं तो वो बैंक वाले कहीं ना कहीं कंसिडर कर लेते हैं इस चीज को कि चलो ठीक है, चलो अपन ये कर दें। तो बात अच्छा करके यार, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज तेरे को लगती है फेल होगी तो उसके अलावा फिर अपन को यही करना पड़ेगा, देख। हाँ, किसी रिलेटिव से जुगाड़ कर लिया, वो कर लिया, कहीं कोई पर्सनल सेविंग हो गई वो कर ली, ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें पता है क्या होती हैं, ये चीजें हम्म, सारी जो है, ये चीजें सारी टेम्पररी सॉल्यूशन दे रही है तेरे को चीज परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देंगी। परमानेंट सॉल्यूशन तभी होगा जब तू उसको छोड़ देगा, और कम से कम 1 सवा साल 1.5 साल तक तूने देखा कि हाँ मैंने छोड़ दिया, अब मैं नहीं कर पा रहा ये काम, अब मेरे को इस चीज की वो भी नहीं लग रही कि साहब। नहीं नहीं, अब मैं दोबारा नहीं करूँगा सर ये सब। हाँ क्योंकि क्या होता है दोबारा नहीं करूँगा अब मैं पहले, मैं अब बहुत ज़्यादा, अब मैं और नहीं डूब फंसना चाहता, मेरे पास घर बचा है। और ये बताओ, अगर ये मान लो
लोन मैं नहीं भर पाता, किसी कारण नहीं दे पाता हूँ या नहीं देता हूँ, तो ये घर घुर पे भी कब्जा कर लेंगे। नहीं 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 करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि घर के एवज अनसिक्योर। में थोड़ी लोन लिया था। ये तो अनसिक्योर्ड लोन लिए थे हम्म। ना तूने सारे। हाँ, सारे पर्सनल लोन है, हाँ ऑनलाइन लिए थे और कोई भी बैंक से जाके नहीं लिया मैंने लोन, हाँ हाँ, नहीं ले सकते भाई, नहीं ले मोबाइल से ही लिया। सकते, नहीं ले सकते, नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इन वाले केसों में तो ये होता है कि ना, आपको हम्म। ये जहाँ तक ये बंदे लोग तो घर पे भी नहीं आते, हाँ ये लोग करते हैं, आपको मैसेज कॉल्स वगैरह जरूर करेंगे बहुत सारे। उसके अलावा जो हम्म। तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हो सकता है उनके पास भी व्हाट्सएप पर हैं ये लोग, ये करते हैं ये ऐप वाले लोग, इनके पास कॉन्टैक्ट की लिस्ट चल जाती है अगर आपने अलाउ कर दिया होता है तो। अच्छा। लेकिन कोशिश कर उसकी नौबत ही नहीं आए, सीधे रास्ते चल, हम्म। तरीके से चल, तरीके से काम कर, अगर पैसा लिया है तो चुका। ठीक है, बैंक में आप ट्राई करो। ठीक है, नौकरी आप मैं जरूर एक जाओ। तो चलो ट्राई में करता हूँ, नौकरी भी जा रहा हूँ, मैं हम्म ट्राई भी करता हूँ, 1% मुझे नहीं मिलता तो। हम्म। तो फिर तुझे और एक पर्सनल चीज लेवल पे देखना पड़ेगा तरीका इसका। पर्सनल लेवल पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे पर्सनल लेवल पे एक ही चीज दिख रहा है कि साला मैं किसी का लोन ही ना भरूं। देखिए, इस चीज के लिए मैं तो एनकरेज नहीं करूंगा तेरे को। मैं तो तेरे को फिर भी यही बोलूंगा कि अगर तेरे को कहीं से 1% भी खिड़की दिख रही है तो फिर तेरे को उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, तुझे वो देना चाहिए। मैं देना चाहता हूँ लेकिन जब मेरे पास है ही नहीं तो कहाँ से दूं, ये चक्कर है थोड़ा सा। वो तो फिर फाइंड कर मेरे भाई, कैसे देना है, क्या देना है, कहीं ना कहीं से करना है, लेकिन कोशिश करके पहले तू कहीं जाके अप्लाई कर ले। ठीक है। हाँ। और सुन, ये सारी चीजें देख, आदमी सुबह 7 बजे, 7:15 बजे ये जो बातें कर रहा है, तू का जड़ समझ गया ना कि मैं किस वजह से इधर इतनी अपन ऐसे बातें कर रहे हैं, जब कुछ हाँ। पैसा है ही नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को तू छोड़ दे, क्योंकि इस चीज में अभी तो देख, ये तू देख आज इस कंडीशन में आ गया। सपोज हम्म। कर तू नहीं छोड़ा, 3-4 महीने बाद वापस से अगर अपन बात कर रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो फिर हम्म। क्या कंडीशन होगी? तब तो इससे तो बदतर ही होगी। तो क्या होता अभी ये है बदतर है, इससे यहाँ, बदतर क्या होगी। इससे बदतर लेकिन जो भी होगा इससे बदतर ही होगा। अगर नेक्स्ट टाइम भी हाँ। तू करके नहीं सुधरा और नेक्स्ट टाइम भी तू करके वापस उसी रास्ते पे आ गया और उसी कंडीशन में आ गया कि मेरे को सब देने पड़ रहे हैं, कहाँ से लाऊं, कैसे करूं, अब तो एक चीज और मैंने किया हुआ है, हम्म हम्म मैं कल गया था साइबर क्राइम में। हम्म पहले मैं को 1930 पे कॉल किया था, हम्म उसके बाद मैंने साइबर क्राइम डायरेक्ट चला गया था उनके थाने में, फरकपुरा, हमारा मैं थाने में ही चला गया था। तो हम्म उन्होंने भी मेरे को, पहले तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने बोला भाई ये तो इनलीगल है, उन्हें किया क्यों, पहली बात तो तेरे पे केस होना चाहिए। हम्म मगर सर जो करना है कर दो, अब तो मैं वैसे ही बर्बाद हो गया हूँ, खत्म हो गई है जिंदगी, जो हम्म करना है कर दो, बस बंद हम्म करना है बंद कर दो, वैसे ही बोला मैंने कि क्या कर सकते हैं। फिर कह रहा है एक काम कर, अटल सेवा केंद्र पे जा, वहाँ कंप्लेन कंप्लेन डाल दे भाई, हम्म जो भी होगा देख लेंगे। हम्म तो 57 53 पता नहीं 55 ऐसे ट्रांजेक्शन जो लेटेस्ट थी अभी हम्म शुक्रवार से, वो मैंने अपलोड तो करा मतलब डाल दिया, हम्म। पेंडिंग में अभी। तो इससे कोई दिक्कत आएगी? ना तो कोई दिक्कत आए, ना इससे कोई सॉल्यूशन निकले। तो सोचे कि मैं कंप्लेंट डाल के मेरा पैसा वापस आ जाएगा, तो नहीं आएगा, ध्यान रखना है बात। क्योंकि ये सारी तो चीजें जो होती है फ्रॉड के केस के अंदर दायर नहीं होती है, फ्रॉड के अलग मापदंड होते हैं। जब कस्टमर कंप्लेंट करता है ना, बेटा फ्रॉड हो गया, उसके पांच हाँ। सात उसके चीजें होती है कि इन इन कारणों से अगर पैसा आपके खाते डेबिट होता है तो फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। तुम्हारा वाला हम्म। केस में फ्रॉड है ही नहीं, तुमने तो जान के उन पर डिपॉजिट कराया, तो तुम तो रिट्रीव कर ही नहीं नहीं तो सकते उनसे। वो गेम जो है, गेम है वो तो है तो इनलीगल, लीगल नहीं है ना वो, है तो ऐसे लीगल सारी होती। साइट के इलीगल है मेरे भाई, लेकिन तेरे हाँ। को किसी ने जबरदस्ती थोड़ी, तेरे धोखे से थोड़ी गया हो पैसा, तूने जान के डिपॉजिट कराया ना। किसी हाँ। ओटीपी पे लिंक करके, ओटीपी थोड़ी बताया किसी सामने वाले को, किसी लिंक पे क्लिक करके डेबिट थोड़ी हुआ तेरा पैसा, तुम तो खुद गया है, तेरे यूपीआई पे गया है, जबरदस्ती तूने डाला है, तो कंसिडर हम्म। नहीं होता भाई, नहीं होता। ये हमने बहुत केस देख लिए, रिजेक्ट होते सीधे जाके, रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्ट 100%। मैंने उनको सारी सच्चाई बता दी थी ना अपनी, कि देख क्या मैंने होता है, खुद से डिपॉजिट किया है। वो सारी बातें ठीक है, उन्होंने तेरे को हम्म। एक ऑल्टरनेटिव बता दिया क्योंकि उनको तेरे से जान छुड़ानी थी, क्योंकि तू बोलता तो वो तेरे को या तो हताश नहीं करना चाहते होंगे। लेकिन जो भी है, इससे पैसा तेरा वापस नहीं आएगा, इसके सपने मत लेना, तू कभी भी नहीं आएगा, 0%। नहीं आया, अच्छा। आज तक नहीं आया, किसी का नहीं आया। मैंने पहले पहले मेरा टेलीग्राम से एक फ्रॉड हुआ था, ठीक है, मतलब हम्म टेलीग्राम से ही हुआ था, उसमें भी मेरा 60-70 हज़ार का था। हम्म वो भी मैंने खुद से डिपॉजिट किए थे, लेकिन उसका मैंने केस किया था तो उसमें से 7 हज़ार पे तो उन्होंने होल्ड कर दिए थे, कह रहे 7 हज़ार बचे थे, हमने वो होल्ड कर दिए हैं, उसका देख लो अगर आपको चाहिए तो ऐसे ऐसे जज के एक फाइल फुइल बनवानी पड़ेगी, हम्म वकील से, जो भी जज परमिशन देगा तो हम हम्म। आपके वो रिवर्स करवा देंगे। वो सब कहने की बातें होती है। मेरे टाइम पे एक लड़की आई थी मेरे मेरे ऑफिस के अंदर, उसने हम्म। कहा था कि सर एक इंस्टाग्राम पेज पे मैं गई थी, उसमें मोबाइल के दाम दिखा रखे थे बहुत कम,
आईफोन हो के इनके उनके बहुत कम कम दिखा रखे थे, और उसके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे थे, तो लिख दे रखा था सिर्फ पेमेंट कर दो, फिर मैं आपसे बात करके आपको डिलीवर करा देंगे, वो करा देंगे। वो फ्रॉड था आदमी, पैसे भी ले लिए अच्छा। और फोन भी नहीं दिया। फोन हम्म, उठाया तो फोन पहले तो थोड़े टाइम तक तो बात करी, हाँ मैं कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो टेंशन मत लो। उसका फोन हाँ, उठाना बंद कर दिया, उसका फोन नंबर चेंज कर लिया, उसने बंद कर दिया। तो क्या अच्छा। फ्रॉडस्टर हर जगह भर पड़े। उसके बाद भी उस लड़की को 7-8 महीने हो गए, उसका 1 रुपया वापस नहीं आया, जबकि उसने सारे काम कर रखे, कोर्ट भी गई है, वकील भी करा है, और साइबर पुलिस वालों से अच्छी खासी दोस्ती भी कर ली ताकि वो हेल्प करे। लेकिन सब चाहते हुए भी, उसके अकॉर्डिंग होते हुए भी आज तक उसका पैसा वापस नहीं आया, 7 महीने होने को आ गए। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, अपना ही केस नहीं है वहां पे, उधर डेली के हजारों केस आते हैं उन जगहों पे। तो किसी का पैसा आ गया तो उसका आएगा, या तो कोई बहुत ही आईएएस टाइप का बंदा हो, आईपीएस टाइप का बंदा हो, कलेक्टर आदमी हो, कोई बहुत ही बड़ी गई हस्ती लगी हुई हो, उसने अपनी जान पहचान से बहुत सारे लोग छोड़ दिए हो कि भाई इस पे लगो, उसका पैसा आ सकता है। आम आदमी का पैसा आने की संभावना ना के बराबर है, बात ध्यान रख लेते हैं। अच्छा, नहीं वो तो उनको कुछ दे के भी हो जाता है, जैसे मान लो जो आएगा पैसा उसमें से कुछ परसेंट वो लेते भी है वो ना। अरे उनके पास सारे लोग आते हैं भाई देने करने लायक, लेकिन नहीं हो हाँ। पाता है। मेरी बात सुन, एग्जाम्पल के तौर पे तेरे को और अच्छे से समझाता हूँ। सपोज कर, तूने जो पैसा दिया है वो जो आईडी में डाला था वो मेरे खाते में है, एग्जाम्पल, ठीक है, समझ गया। ठीक है। एक चीज नोटिस करना, कभी भी इन लोगों का खाता सेम नहीं रहता, हर 2-3 दिन में बदलता रहता है डिपॉजिट वाला हाँ। खाता। अगर मान ले वो पैसा आया, वो सारा पैसा मैंने बैंक में जाके ऑलरेडी कैश निकाल लिया, या फिर ऑलरेडी आरटीजीएस कर दिया दूसरे खाते में, तो कहाँ से, अगर तू उस खाते की कंप्लेंट भी लिखवाएगा, उस खाते में पैसा ही नहीं होगा, उस खाते में से कैसे रिट्रीव करके दे पाएगा बैंक तेरे को? हाँ, ये बात तो है कैसे कर सर। पाएगा बता? चाहे तू फिर कितनी अटल वाले उसमें चला जा, या कितनी आई 1930 में कंप्लेनें लिखा दे मेरे भाई, है ना, समझ रहे? हम्म, समझ रहा हूँ अब सर। इनमें दिमाग मत लगा, शॉर्टकट्स में जो गलती हुई है उसको एडमिट कर, हाँ गलती हो गई है, जो लोन है उसके लिए तब ट्राई कर, और कोशिश कर कि अब मैं इस चीज से दूर रहूं, क्योंकि अब और लेट होना तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, ध्यान रख ले। क्योंकि तू आखिरी कगार पर है, आखिरी कगार पर इस जगह, मतलब अगर तू यहाँ से निकल सकता है तो इसके बाद तेरे पास ऑप्शन नहीं है निकलने का। फिर मेरे तो पास नौकरी, अब भी नहीं है सर निकलने का ऑप्शन, अब क्यों भी मैं नहीं है? कैसे निकलूंगा। अरे अरे है सब है, लास्ट नहीं है ऑप्शन है सर। भाई। कैसे नहीं है यार? तेरे को लोन के बताओ लिए ट्राई कर ले, कोई। अगर लोन के हाँ। लिए नहीं ट्राई हो पा रहा तो एक बार देख, मुझे ऐसा लगता है कि रिलेटिव से इधर उधर से मांगना चाहिए, सारी कंडीशन बताता है कि साहब मेरे को 1 साल लगेगा धीरे धीरे देते हुए, रिलेटिव जॉब तो सर, स्विच कर। कोई रिलेटिव देने को तैयार नहीं है, सबसे बात कर लिया, रिलेटिव में 2-3 जो खास थे सबको बता भी दिया, सारी कंडीशन पता भी है। हम्म। तो कोई भी इतना मोटा अमाउंट देने को तैयार नहीं तेरी है, कोई मदर को पता 15। है सारी बातें? सबको पता है, मदर को भी पता है, भाई को भी पता है, सबको पता है। और उनको ये भी पता है कि अभी भी वापस हो गया 1 हफ्ते के अंदर लॉस? हाँ, ये भी पता यही है? तो पता है अभी, यही भी पता है। वो तो लोग तो गालियां दे रहे हैं मुझे, बर्बाद कर दी तूने अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी, हमारी जिंदगी भी। क्या बोलूं मैं तेरे को यार अब इस चीज में तो यार। लेकिन ठीक है यार, लेकिन फिर भी मैं तेरे को बोलूंगा ट्राई तो कर एक बार, वहां जाके बैंक वाले में जाके ट्राई कर, ठीक है। उसके अलावा पॉसिबल हो दूसरी जॉब देखना स्टार्ट कर। देख, ये जो एफर्ट्स होते हैं ना, ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन आपको निकलने के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेंगे मेरे भाई। ठीक है सर। ठीक है, ट्राई कर। कर, ध्यान हाँ, रख, और ट्राई आगे आगे करूंगा। आगे कभी भी मत खेलना यार प्लीज, सुन रहा है क्या? नहीं, आगे नहीं खेलूंगा सर मैं बिल्कुल भी। अब लेकिन खेलना ही मत क्योंकि, अगर मैं ये लोन नहीं भर पाया, मैं कहा आप बैंक में हो ना, तो कुछ थोड़ी सी आपकी जानकारी ले लूं, मुझे थोड़ी सी ये भी इन्फॉर्मेशन दे दो कि अगर जो मैंने बैंक का नाम लिया पहले, जो मेरा हम्म पर्सनल लोन चल रहा है वो हो गया, अच्छा है हम्म आदित्य वाला। हम्म आप जानते तो होगे नाम इनका। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ये क्या कर सकते हैं मतलब मेरे साथ, जैसे कि अगर कोई दिक्कत परेशानी, मान लो सिविल तो खराब होगा वो तो चलो छोड़ सिबिल दो, खराब वो तो होगा, अलग बात। देख सिबिल खराब होगा, हम्म। उसके अलावा इधर को फोन व्हाट्सएप मैसेजेस जरूर करेंगे, हो सकता है घर हाँ, पे आ जाए, हो सकता है घर पे भी आके बात करेंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है हाय तवा मचाएंगे, चाय चाय चू चू करेंगे, नहीं। कोई और किसी ने कहा, कोई हाँ, मेरे को कह रहा है कि घर आके सामान उठा के ले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं होता, वो तब होता है, वो तब होता है हम्म, सपोज करो आपने बाइक का लोन ले रखा है, टू व्हीलर लोन ले रखा है, और आपने बाइक की किस्त नहीं चुका रहे हैं, तो फिर वो हम्म, आपकी बाइक उठा ले जाते हैं, गाड़ी का ये होता है गाड़ी ले जाते हैं, ठीक है। सोना होता है, गोल्ड लोन लिया हुआ होता है, गोल्ड लोन आपने नहीं चुका रहे हो तो गोल्ड जो होता है ऑक्शन में बेच देते हैं, ठीक है। गोल्ड तो। ये सारी चीजें पर्सनल लोन में सारी चीजें नहीं होती हैं, ज्यादा से ज्यादा तेरे घर आएंगे, बातें बातें करेंगे। एक क्लॉज ये भी होता है, वो बहुत हम्म, उस वाले केस में जाता है, अगर मान लो आपने
बड़ा लोन लिया हो तो एक क्लॉज हुई होता है कि क्या होता है, जहाँ पे आपकी तनख्वाह आ रही है ना, जहाँ से हाँ आपकी हाँ। तनख्वाह आ रही है, हम्म। चल छोड़ छोड़, ये मत जान तू, ये रहने दे, ये तेरे लेवल का नहीं नहीं है, यहाँ तक नहीं आएगी चीजें। नहीं, वो मेरा अकाउंट सीज कर देंगे, होल्ड कर देंगे, यही कह रहे हो ना आप? नहीं, अकाउंट फ्रीज तो नहीं करेंगे, लेकिन जो तुम्हारी लाइबिलिटी आ रही है ना, अगर मान लो वहाँ पे ज्यादा लाइबिलिटी एग्जिस्ट, मतलब खड़ी हो गई वहाँ पे तुम्हारी जगह पे, तो हम्म। एक पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन तुम्हारे केस में इसलिए नहीं होगा कि वो बड़े अमाउंट के लिए होती है। तो कंपनी क्या करती है, वहाँ पे आरबीआई के अंदर एक शिकायत दर्ज करती है कि साहब इसकी जो है हम्म। ये किस्त यहाँ से नहीं आ रही है, हमने इनको दिया है वो दिया है। तो जो क्या होता है, तो तुम्हारी तनख्वाह होती है डायरेक्ट वाले उनके खाते में क्रेडिट होने लगती है, चुकाने के लिए उनकी किस्तें। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, ये रेयर ऑफ रेयर केसों में जाती है चीजें। नहीं, वो तो मैं अपने जहाँ काम करता हूँ ना, वहाँ मैं अकाउंट नंबर दे के अपना दूसरा अकाउंट नंबर चेंज करा लूंगा, दूसरे बैंक का दे दूंगा। पैन नंबर से सब इससे कुछ ज़्यादा ट्रेसेबल होता है। पैन नंबर से? हाँ, पैन नंबर तो एक ही होता है ना आदमी का। हाँ, पैन नंबर से एक ही होता है। सब चीजें पता लगती है। तो तू ये तिकड़म लगा रहा है ना, तिकड़म मत लगा, सीधे सीधे रास्ते चल, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन कोई तरीके से रास्ते ढूंढने का स्टार्ट कर, कि मैं तेरे को इतना नहीं, ही मैं बता सकता हूँ। रास्ता अभी मेरे पास है, 10-15 दिन, 15-20 दिन है मेरे पास सोचने के हाँ, लिए। लेकिन लेकिन पता है अगर घर मैं पे बैठ कर नहीं सोच लास्ट पाएगा। ऑप्शन, लास्ट नहीं है, मैं आज ड्यूटी जा रहा हूँ, आज जाऊंगा ड्यूटी, कहीं हाँ बैठ के सोचूंगा कुछ। हाँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ना, अगर मेरे को कोई नहीं मिला रास्ता, तो आखिरी रास्ता मैं अगर नहीं भर पाया तो मेरे पास होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि मैं क्या हो सकता है। तो एक, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। हम्म। हम्म। बाकी ठीक है, ध्यान रख, फिर मैं रखता हूँ, है ना। कुछ हो और कोई इशू हो तो मुझसे तो इंस्टाग्राम पे संपर्क कर लेना, मैं बात कर लूंगा तेरे से, ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई, ओके, जा ऑफिस जा तू अब। ओके सर।